नंबर 9 हरियाणा की कृपया मंच में आएंगी। दिल्ली वर्सेस झारखंड। अभी जो मैच हुआ उसमें रोमन जर्सी नंबर 9 झारखंड के खिलाड़ी कृपया आप तीनों मंच में आएंगी। दिलीप श्रीवास भाई, शहीद वीर नारायण सिंह अखिल भारतीय कबड्डी पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता हमारे आयोजन समिति के द्वारा प्रत्येक मैच में बेस्ट खिलाड़ी को 500 रुपए और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जा रहा है। उसी क्रम में अभी जो नाम पुकारा गया है, मैं उन खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि अपने पुरस्कार सम्मानीय अतिथियों के करकमलों से प्राप्त कर लें। बहुत सारे पुरस्कार हमारे इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता के सूत्रधार, कर्णधार और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय अटल श्रीवास्तव जी, जिनके मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता हो रही है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार उनका भी तालियों से स्वागत, अभिनंदन करना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन इस कोटा ब्लॉक में 17 राज्यों से इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शिरकत की है और आपके सामने यह पहला सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र और बिहार के बीच थे। बहुत शानदार खिलाड़ी। दिल्ली वर्सेस झारखंड के बीच जो पहला सेमीफाइनल खेला गया तो उसमें रोमन जर्सी नंबर 9 हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं। झारखंड के खिलाड़ी मैं सम्मानित करने के लिए श्री अजय श्रीवास्तव जी से चाहूंगा कि आप पुरस्कार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। कोटा अंचल धन्य हो गया है जब से यहाँ पर पहुंचे हैं सम्माननीय बसंत अंचल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जहाँ कोटा अंचल है वहीं पर सम्माननीय फिर बसंत अंचल है। हरियाणा वर्सेस दिल्ली, वंशिका जर्सी नंबर 9 हरियाणा के खिलाड़ी। सम्माननीय श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी शामिल होंगे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा। हरियाणा वर्सेस दिल्ली से हरियाणा वर्सेस आंध्र प्रदेश भूमिका मैं आमंत्रित करूंगा श्री अनिल श्रीवास्तव जी, श्री पीएस पट्टा जी, श्री एस.आर. नेताम जी। कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, सिर्फ 4 अंकों की वो बढ़त है जो यूं ही पलक झपकते स्क्रीन बोर्ड पर बदल जाएगी। 21 और 25 के मुकाबले 4 अंकों की साथ ही बढ़त को श्री जब्बार खान जी, श्री गिरिराज गोस्वामी जी। बेहतरीन डुबकी लगाने का प्रयास था। जब भी डुबकी की बात आती है, क्रिकेट के सम्राट का दिग्गज वो प्रदीप नरवाल, जिनको महारत हासिल है कबड्डी में, डुबकी का किंग उसको कहा जाता है। तो हर बार उनकी नुमाइश, उनकी नकल मिस्टर सोनू जहां कहीं भी है आंध्र प्रदेश के पीछे आकर कोटा ए से तरुण, आंध्र प्रदेश के जर्सी नंबर 12 तरुण। मंच में आएंगे श्री अरुण जी, जर्सी नंबर 12 आंध्र प्रदेश से। आइए एक बार हम पुनः आप सभी को मैच पे जोड़ते हैं। बिहार बनाम महाराष्ट्र, पहला वो सेमीफाइनल का मुकाबला 26 और 21 के मुकाबले 5 अंकों की और बढ़त इस समय अपने खेमे में लेकर के चल रही है। वो टीम है तरुण जी मैदान मंच में आएंगे। सम्माननीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी, श्री पीएस पट्टा जी, श्री एस.आर. नेताम जी से निवेदन है और श्री आदित्य दीक्षित जी।
मेहनत का फल और वो सम्मान जिसके लिए खिलाड़ी जीते हैं और बेहतरीन पल उनके लिए। मैन ऑफ द मैच प्राप्त कर रहा है खिलाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए सर कैसे है वो रेसलिंग का खिलाड़ी मानो कबड्डी के अंदर आ गया हो। क्राउड देखिए कैसे इस्तकबाल कर रही है, स्वागत कर रही है पूरे खिलाड़ियों का अपने तालियों के साथ, अपने आवाज के साथ में। यही तो है यार, खिलाड़ी 100 मीटर का 100 गुरु बनता है आफतें आने के बाद, हिरन रंग लाती है पत्थर में गिर जाने के बाद। वो प्रदर्शन दोहरा रही है, वो दर्शा रही है दोनों टीमों ने। और दूसरे हाथ में बिहार के खिलाड़ी जिस तरीके से गरज रहे ऑफेंस और डिफेंस, उनका सर चढ़ के जीत गया तो फिर चमन का बहार है, और जीतने वाला फाइनलिस्ट बनेगा तो समझ लीजिए जिंदगी फिर सदाबहार है। ये अनमोल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम के डिफेंस में जो आक्रमण करने वाला खिलाड़ी है, ये तुरुप का एक है अपने टीम के लिए। और मैच गरमा गया है गुरु, क्योंकि दोनों ही ओर से ऑफिशियल लगातार हिदायत दे रहे हैं खिलाड़ियों को। और इधर से अब कहीं राइट कैरेडर के ऊपर भरोसा जताया, खाली खींचा बखूबी उनका शार्प बया कर रही है। थर्ड रेड 2 ऑन डायरेक्ट का वो इंतजार कर रहे हैं और छोटी रेड करके घर को लौटे जरूर। रॉक सुपर टैकल का वो सुनहरा मौका जरूर है। उधर से राइट कैरेडर नंबर 1 की जर्सी में लगातार एक ही कॉर्नर के ऊपर शफलिंग जारी जरूर। वही कॉर्नर के ऊपर दूर कॉर्नर को हल्की सी डोज दिया, पुनः अपने वो चहीते कॉर्नर पर लैग चलाया और लैग चलाने के साथ 30 सेकंड के वो दायरे में घर को लौटे जरूर। बिल्कुल ताराचंद। और जब भी पैरों की रफ्तार जाती है 135-40 की रफ्तार कान के बगल में जब भी जाती है, कान के नीचे एक सीटी बजती हुई दिखाई देती है साए साए करके, जो कि खतरे का सबब हो सकता है। दर्शक ध्यान देंगे, पीछे महिला खिलाड़ी को क्या रास्ता देंगे वहां। और इधर से प्रो कबड्डी का वो दोनों नियम यहाँ लागू। एक तरफ रॉक सुपर टैकल का वो सुनहरा मौका, और दूसरी ओर रेडर ने इंतजार करना था। डिफेंस से गलती हुआ है, क्योंकि रेडर के लिए रिस्क था। 2 ऑन डायरेक्ट का वो मौका था, थोड़ी सी इंतजार करते। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी छेद जो है बड़ी बड़ी नाव को, छोटी छोटी छेद जो है बड़ी नाव को हमेशा समुद्र की गहराई में डुबा ले जाती है। वही काम यहाँ पर हुआ है महाराष्ट्र के लिए। देखिए क्या इक्वल पॉइंट निकल कर सामने आया है, न तुम जीते न मैं हारा, ये कहा है। और हमारे नायाब नगीनों की करामाती देखिए, सम्माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी विधायक कोटा विधानसभा और सम्माननीय आदित्य दीक्षित जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा के, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में अपना पूरा समय, अपना पूरा कर्मयोगी की तरह निभाया है। और ये देखिए लाजवाब तमाम जवान दर्शक दीर्घा में कमाल हो गया। गुरु बंधे हुए हाथ तालियों के लिए खुल गए। ऐसा वो रेड का चमत्कार हो गया 34 और 22 के मुकाबले हो गए। बिल्कुल। और ये तो भैया हीरे की सभा में अंधेरे में चमक, धूप में आकर शीशा भी चमक, सोने और चांदी तरह चढ़ता है उतरता है, उसी तरीके से भी चलता है गुरु। और आक्रमण जारी है, लगातार स्ट्रगल जारी है। पैरों को संभल करके आगे आना चाहा, सामने से कवर के खिलाड़ियों के द्वारा चैन आई, बॉडी ब्लॉक आई और खिलाड़ी वहीं पर पस्त हो गया है, अस्त हो गया है और व्यस्त हो गया है। बिल्कुल वो भीमसेनी लट्ठे इस समय भड़क रहा है, खड़क रहा है बिहार के लिए, जहां लिट्टी चोखा का वो पावर साफ झलक रहा है। और जहां 22 और 35 के मुकाबले अब कहीं जाकर के बढ़त अपने नाम 15 अंकों की कर चली है बिहार की वो टीम। और अब वो पूरा समय जाया करेगी विपक्षी टीम के लिए, खराब करेगी समय। और इधर से ये चाहेंगे छोटी रेड करना और मल्टी अंक के साथ ऑफेंस और डिफेंस को चलना होगा यहाँ से, तब कहीं जाकर के वापसी संभव है गुरु। अरे यहाँ बूंद बूंद से घड़ा भरने की वो कोशिश जरूर चल रही है। इधर से एक अंक लिया जरूर है, वापसी का वो शंखनाद।
वो बाहर गाड़ी में पानी रखा हुआ है, उनको मैदान तक लाने के लिए बाहर जाएंगे। जितने भी वॉलंटियर हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं। 23 और 36 के मुकाबले अब कहीं जाकर के वो 9 मिनट और 50 सेकंडों का खेल आना बाकी लगभग शेष रह गया। और बिहार जिस तरीके से सर चढ़ के बोल रही है, उसके ऑफेंस और डिफेंस जिस तरीके से गरज रही है। इधर से राइट कॉर्नर कवर के खिलाड़ी चैन में है और महाराष्ट्र के वो रेडर को गोल लाइन का रास्ता दिखाया, बेंच पे बैठाया, 1 अंक और अपने नाम किया। क्या कहना चाहेंगे बड़े भैया? अब कहीं जाकर के बढ़त काफी अंकों की हो चली है। 37 और 23 के मुकाबले हैं तारा। समय जिस तरीके से जिस हिसाब से दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, उस हिसाब से अगर मैं कहूंगा कि ये टीम पिछड़ रही है तो फिर ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि 9 मिनट बहुत होता है यार। आदमी 2 मिनट में प्रकृति का वो सौंदर्य को घनघोर बारिश में बदलते हुआ देखा है, तो फिर तो भैया 9 मिनट बहुत होता है, क्योंकि इंसान से कोई ताकतवर कोई नहीं है। इधर से ये चाहेंगे पूरा 30 सेकंड का वो पूरा समय विपक्षी के कोर्ट में बिताना और विपक्षी समय का पीला कलर की दिखा दे। और नंबर 4 की जर्सी इन्हीं की बदौलत भैया जी मैं कहना चाहूंगा बिहार जो है रनवे पर है, इस समय बुलेट ट्रेन पर सवार है, तो ये नंबर 4 की बदौलत अभी तक के खेल में इनका स्ट्राइक रेट पूरे टूर्नामेंट में बढ़ आ गया है। हर बार जब भी मैच में आता है वो 50, 55, 60 के औसत तो 91 एनी टाइम इस खिलाड़ी के पीछे लगा रहता है। इनका 91 देख लीजिए, अरबी घोड़े की तरह टक 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 चल रही है। मैदान में देखिए, टूर्नामेंट में देखिए, और जब ये टीम कहीं द ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच को सफर तय कर लेगा ना, तो मैन ऑफ द सीरीज का ये खिलाड़ी हकदार बनने वाला है, दावे के साथ कहता हूं। बखूबी वो बता भी रहा है, उनके खिलाड़ियों में वो उमंग वो उत्साह दिखाई दे रहा है। साफ जिस तरीके से डिफेंस और ऑफेंस उनका सर चढ़ के बोल रहा है। इधर से थर्ड रेट का वो खतरा इस समय मंडरा चला है बिहार के लिए, और 4 का वो डिफेंस यदि बड़े भैया संयम करके खेलेगी तो बखूबी नंबर 1 बेंच पे जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि 4 का वो डिफेंस ग्राउंड थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और इधर से गलती कराया, डिफेंस से गलती हुआ, इतना एडवांस टैकल के लिए नहीं जाना था। 2 अंकों की और नुकसान हो चली है। एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला हो चला है। बिल्कुल, एक तो करेला ऊपर से नीम का रस चढ़ गया है महाराष्ट्र के टीम के ऊपर, तो दिखाना होगा वो काबिलियत को जो लड़ाई लड़ी थी छत्रपति शिवाजी ने, गुरु वो लड़ाई लड़नी होगी। और सामने जो टीम खेल रही है वीर कुंवर सिंह राजा बिहार का, वो भी हिम्मत वाला दमदार सामने खड़ा है। 2 का डिफेंस मैदान के अंदर लगातार सुपर टैकल के सिचुएशन में महाराष्ट्र की टीम, और देखिए कितना अंदर जाकर समुद्र की गहराई से मोती चुराया है। राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर जाने का रास्ता दिखाया है। सक्सेसफुल रेड सेलिब्रेटेड बाय बिहार। मैच का प्रायोजक श्रीराम फाइनेंस, पावर बाय जुड़ोगे तो उड़ोगे। और इसकी कंधों पर है भैया जिम्मेदारी ऑल आउट का वो खतरा बचाने का, और इधर से अकेले वो खिलाड़ी रह गया है और गलती हुआ है डिफेंस से, बिहार से गलती हुआ है। बोनस के साथ 1 अंक अर्जित कर रहा है इस समय महाराष्ट्र, और समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है महाराष्ट्र के लिए। अंतिम लगभग 6 मिनटों का वो खेल आना बाकी रह गया है। 41 और 25 के वो मुकाबला। इधर रॉक सुपर टैकल का वो सुनहरा मौका बखूबी बिहार के रेडर बखूबी जानते हैं, फिंगर चलाया है और स्वीकारा है खिलाड़ी ने उसे। एक तखतपुर से आत्मजीत सिंह उत्कड़ प्रेस सचिव जी का आगमन हुआ है, उनका हम मठ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हरविंदर सिंह जी घोरा पार्षद हैं तखतपुर से, और चंद्रप्रकाश देवांगन जी आप भी पार्षद हैं तखतपुर से, आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। 45-26 के मुकाबले
अब कहीं जाकर के वॉक लाइन रोकने की वो पूरी तैयारी हो चली है। इधर से नंबर 9 बिहार के लिए बखूबी लैग चलाया था कवर के खिलाड़ी के ऊपर, और जहां वॉक लाइन रोका गया है बखूबी वॉक लाइन क्रॉस करेंगे तभी रेड जो है वेरीफाइड होगा। और इधर से वो 30 सेकंड जैसे जैसे समय गुजरेगा और अंदर गए, अब कहीं जाकर के अंकों की नुकसान हो चली है। वो कितने अंक और महज 1 अंक उनके नाम रहा, और अब कहीं जाकर के वो 20वें अंक की बढ़त अपने नाम किया। 20 अंकों से इस समय अपने आप को आगे पा रही है, और 4 मिनट 40 सेकंडों का खेल आना बाकी लगभग। अब मानो निराशा छाने लगी है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के ऊपर। इधर जहां 21वें अंक की वो बढ़त इस समय ले रही है अपने फेवर में बिहार की टीम। क्या कहने चाहेंगे बड़े भैया जगत जी? ये तो भैया देख लीजिए, महाराष्ट्र के लिए ना जो 20 अंकों की फासला है ये सुमेरु पर्वत की तरह बड़ी हो गई है, हिमालय की चोटी खड़ी कर दी है। और 4 मिनट में उस हिमालय की चोटी पर चढ़ना टेढ़ी कीर साबित होने वाली है। और इस टीम को अगर यहाँ तक पहुंचने में समय लगता है, अगर जीत लेते हैं तो मैं तो यही कहूंगा यार, अंधे के आंख में काजल और लंगड़े के पैर में फिर जूता होगा। बिल्कुल भैया जी। और इधर से अब वही रेडर लगातार रेडिंग का वो जिम्मा और कवर के खिलाड़ी के ऊपर फिंगर चलाया, 1 अंक और अपने नाम किया है। अब 22वें अंक की वो बढ़त सहेज कर जा रही है इस समय। और कल आने वाले गणतंत्र दिवस की आप सभी जन सैलाब को, जन समंदर को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये तिरंगा शहीदों के खून से बना है, जिनका इंतजार हम सभी को रहता है। जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, जिसके माध्यम से आज हम आजाद जिंदगी जी रहे हैं, ये उन्हीं का देन है, सम्माननीय बाबा साहब की देन है। और इस आजादी को हमको दिलाने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सिक्किम में हरियाणा वर्सेस आंध्र प्रदेश जैसे ही मैच समाप्त होगा, महाराष्ट्र और बिहार में उसके तुरंत बाद उनको कोर्ट लेना होगा। और इसी आजादी को दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इस दिन को लाने के लिए, हमको इस जिंदगी को देने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। जो हमारे छत्तीसगढ़ का भगवा बेटा लायन, जिनको आज हम इस कबड्डी के माध्यम से याद कर रहे हैं, जिनकी स्मृति में सम्मानित श्री अटल श्रीवास्तव जी ने, सम्मानित दीक्षित जी ने और उनके समस्त कर्मयोगी साथियों ने इस कबड्डी के माध्यम से उनके स्मृति में आप सभी को और हम सबको एक बार फिर यहाँ पर मिलने का, खुशियां मनाने के अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू आर अप्रिशिएटेड और हार्वर्ड पूरी क्षेत्र है, पूरी दुनिया आपकी इस कड़ी मेहनत की सराहना करेगी। मुकाबला देख लीजिए, 28 और 50 की है ताराचंद। बिल्कुल भैया जी, बिहार पूरा सर चढ़ के बोल रहा है। उनका वो डिफेंस और ऑफेंस बखूबी उनको पता है, जीत की खुशबू अब उन तक आ रही है। अब ऐसी गलतियां वो महज भुलाना चाहेगी और आगे बढ़ना चाहेगी, बखूबी उनको पता है। 1 मिनट और कुछ सेकेंडों का वो खेल आना बाकी, और इधर से वो पूरा समय ज़ाया करेंगे। 30 सेकेंड के वो दायरे में 28 से 29 सेकेंड विरोधी के टीम में काटेंगे और अपने घर के लिए वापस हो चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीत अब हमारी मुट्ठी में आ चली है। और इधर से ये नंबर 12 की जर्सी लगातार लेफ्ट के रेडर के ऊपर भरोसा जताया था महाराष्ट्र के टीम ने, पर उसमें वो खड़े उतर नहीं पाए। और इधर से थर्ड रेड की वो घुटन बच चली है खतरे की घंटी पर, बखूबी उनको पता है ये पूरा समय लेंगे, क्योंकि इनको पता है बढ़त हमारे पास है और समय जो है धीरे धीरे
घटते जा रहा है। वो बखूबी पूरा समय ज़ाया करेंगे और बेंच पे जा करके आराम करेंगे। ये मैच अपने नाम करेंगे और बखूबी वो जानते हैं कि उनको क्या करना है। अब कहीं जा करके सेकंडों में तब्दील हो चला है। 20 अंकों का वो फासला इस समय लेकर के चल रही है बिहार की टीम। फिंगर चलाया था जहां 4 का वो डिफेंस जरूर है, इधर से डाइव लगाया है, पर इतना एडवांस आप लंबे बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन जब जगा तभी सवेरा। अलग जगाना होगा दिल के अंदर, आत्मविश्वास को जगाना होगा, और आत्मविश्वास को जग गया तो फिर समझ लीजिए अलग जग गई। मैच को जीतने के लिए, टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।